ओम शांति। आज के सेशन में हम जानेंगे कि श्री राम के भी ईश्वर रामेश्वरम। कहा जाता है कि श्री राम ने दशरथ के घर में अवतार लिया और उनका जो लक्ष्य था वो रावण जैसे असुर का नाश करना था। एक बार जब सीता माता का हरण हो गया तो श्री राम लक्ष्मण के साथ जब सीता माता की तलाश में जा रहे थे तो रास्ते में उन्हें अगस्त्य मुनि मिले। तो अगस्त्य मुनि ने जब श्री राम का ऐसा हाल देखा तो उन्होंने कहा कि हे राम, तुम स्त्री के लिए इतना दुख क्यों करते हो? स्त्री किसी की नहीं होती और देखा जाए वो ये समझा रहे हैं कि ये जो तुम्हारे अंदर दुख है इसका कारण मोह है। और कौन स्त्री कौन पुरुष, क्योंकि आत्मा रूप में तो कोई जेंडर ही नहीं है। और जो ये तुम्हारे साथ आज हो रहा है इसका कारण पास्ट कार्मिक अकाउंट है, पास्ट के कर्म है। पर श्री राम कहते हैं कि हे अगस्त्य मुनि, आपकी बात ठीक है, मैं ये मान लेता हूं, पर फिर भी मेरे मन को शांति नहीं मिल रही। मुझे बहुत क्रोध आ रहा है कि मैं उस रावण का नाश कर दूं और उस रावण के नाश के बाद ही मुझे शांति मिलेगी। और जो आप कह रहे हो कि ये शरीर अलग है, तो इसे मैं कैसे समझूं कि ये लाइफ में जो दुख सुख का रीजन है ये क्या है? तो आगे अगस्त्य मुनि उन्हें समझाते हैं कि ये दुख सुख जो हैं ये माया के बंधन से हैं, ये कर्म बंधन से हैं, ये कर्मों की खेती से हैं। तो इसीलिए हे राम, तुम उस परमात्मा शिव को याद करो, क्योंकि उनकी शक्ति से ही तुम रावण पर विजय प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि रावण बहुत शक्तिशाली है। तो यहाँ से हमें ये समझना है कि हम सब कौन हैं? हम सब आत्मा हैं। हम सब ने एक रोल प्ले करने के लिए ये कॉस्ट्यूम लिया है। इस कॉस्ट्यूम में अपना रोल बेस्ट प्ले करें। कुछ भी हो, अच्छा हो या बुरा हो, हमें याद रखना है कि इस आत्मा की बैटरी हमेशा हाई एनर्जी हो। इस आत्मा से निकले हुए एक एक शब्द जो इस शरीर द्वारा हम उच्चारण कर रहे हैं, दैट शुड कैरी हाई एनर्जी। और जो मेरा कर्म होगा, चाहे मैं दुख की भावना क्रिएट करूं, वो भी मेरा फ्यूचर का कार्मिक अकाउंट बन रहा है, क्योंकि मैं नेचर में भी तो वो नेगेटिव वाइब्रेशंस दे रहा हूं। तो हर कर्म सोच समझ के करो। जब श्री राम को ये ज्ञान मिलता है तो श्री राम रामेश्वरम रूप में शिव की उपासना करते हैं, जिससे उन्हें वो शक्ति प्राप्त मिलती है जिस शक्ति से वो रावण का नाश कर देते हैं। आगे दिखाया कि ब्रह्मा जी ने देखा कि श्री राम का समय पूरा हो चुका है, तो उन्होंने काल को श्री राम के पास भेजा ये मैसेज देने के लिए। तो वो काल एक मुनि का रूप धारण करके गया और काल ने जाकर कहा कि हे श्री राम, मुझे आपसे बात करनी है, पर अगर कोई बीच में आया तो आपको उसका परित्याग करना पड़ेगा। तो श्री राम जी ने मुनि के साथ, जो कि काल का ही रूप था, अंदर बैठे और लक्ष्मण जी को कहा कि आपको बाहर पहरा देना है। इतने में दुर्वासा ऋषि वहां परीक्षा लेने के लिए आ गए और उन्होंने लक्ष्मण जी को कहा कि मुझे श्री राम से मिलना है। तो लक्ष्मण जी ने सोचा, अगर मैंने इन्हें मना किया तो ये मुझे श्राप दे के वैसे ही भस्म कर देंगे, और अगर मैं अंदर गया तो श्री राम को मुझे परित्याग करना पड़ेगा। तो फिर वो सोच समझकर श्री राम के पास जाते हैं। जैसे ही लक्ष्मण जी श्री राम के पास गए तो मुनि वहां से चले जाते हैं और श्री राम कहते हैं कि हमारे साथ छल किया गया है, अब हे लक्ष्मण, मुझे आपका परित्याग करना पड़ेगा। कितना इंपॉर्टेंट लेसन! प्राण जाए पर वचन ना जाए। और श्री राम ने लक्ष्मण का भी परित्याग कर दिया, अपने प्राणों से प्यारे लक्ष्मण को भी छोड़ दिया, सिर्फ एक वचन को निभाने के लिए। और सेकंड चीज कि कोई भी मनुष्य जिसका शरीर इन 5 तत्वों से बना है, जो इस साकार शरीर में आया है, वो सदा के लिए यहाँ नहीं रह सकता। हम सब यहाँ कुछ समय के लिए हैं। जैसे ही हमारा रोल पूरा होगा, हम सबको वापिस जाना है। ओम शांति।